हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। शरद पूनम की रात, पहाड़ों पर निकलेगा विशाल चांद। वह अद्भुत रात जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती है। घर घर जाकर भक्तों को वरदान और कृपा बरसाती है। जो सोता रहता है वो खोता है, और वहाँ से माता लक्ष्मी दरवाजे से लौट कर आ जाती है। देखती है कौन जाग रहा है। इसीलिए कोजागरी पूर्णिमा की रात्रि होती है। जो जाग रहा होता है, भक्ति कर रहा होता है, उसको माला माल कर जाती है। पूरी प्रकृति भी माता लक्ष्मी का स्वागत करती है। और इस रात का नज़ारा देखने समस्त देवता गण भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। संपूर्ण वर्ष में अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात्रि ही ऐसी रात्रि होती है जब चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और इसकी रोशनी समस्त रूपों वाली बताई गई है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और रात्रि को दिखाई देने वाला चंद्रमा रोज की अपेक्षा सबसे बड़ा होता है। इस अद्भुत शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान शंकर भी माता पार्वती के संग कैलाश पर रमण करते हैं और संपूर्ण कैलाश पर्वत भी चंद्रमा की रोशनी से जगमगा उठता है। शरद पूर्णिमा की रात हो और कान्हा के रास की बात ना हो तो बात नहीं बनती। इस सौंदर्यपूर्ण रात्रि में कान्हा भी अपनी गोपियों के संग रास लीला रचते हैं। संग गोपियां राधा चली कृष्ण के द्वार। कान्हा के सांवले रंग की बिखरे छटा अपार। पूर्णिमा के उज्जवल प्रकाश में मिली वो कृष्ण से रास लीला आज होगी, नाचेगा सारा संसार। अद्भुत अद्भुत रात्रि है और लंकाधिपति रावण भी शरद पूर्णिमा की रात चंद्र किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था और इस प्रक्रिया से पुनर्यौवन की शक्ति को प्राप्त करता था और शिव भक्त था और उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस रात्रि में बहुत सारे उपाय भी किए थे। बस ज़रूरत है श्रद्धा की। देवों के देव महादेव को आप भी चाहें तो प्रसन्न करने के लिए रावण द्वारा किए गए इन उपायों को आज की रात कर सकते हैं और 30 अक्टूबर शाम को 5:47 से पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। अगले दिन 31 अक्टूबर की रात्रि, शनिवार की रात्रि को 8:19 तक रहने वाला है। उदय तिथि के अनुसार 30 अक्टूबर को ही पूर्णिमा मनाई जाएगी। जो भी स्नान हो, दान हो, व्रत हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, सब इसी दिन संपन्न होंगे। और अगर आप भी अपने जीवन की विघ्न, बाधा, समस्याओं से परेशान हैं, बार बार बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो इस दिन भोलेनाथ के आपको उपाय करने चाहिए। सरसों के तेल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। जो लोग भी निह संतान है, विवाह संबंधी परेशानियां हो रही है, उन्हें आज के दिन गाय के घी से भगवान का शुद्ध मन से प्रार्थना करते हुए अभिषेक करनी चाहिए। आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। रस से भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए, इससे आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। जो लोग भी व्यापार, लेखन, राजनीति आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन सभी को आज के दिन कच्चे दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की चमकीली रात है। सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है, वैज्ञानिक महत्व भी है। और इस चांदनी रात में रात को 10 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक के बीच में कम वस्त्रों में घूमना चाहिए। इससे मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। सोम चक्र हो, नक्षत्रीय चक्र हो, अश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और वसंत में निग्रह होता है। और यह रात दमा रोगियों के लिए वरदान बन के आती है। इस रात्रि में दिव्य औषधियों को खीर में मिलाकर चांदनी रात में रखकर सुबह 4 बजे सेवन किया जाता है। वैसे सभी लोगों को इस रात्रि में खीर बना करके सुबह इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है और ये तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करते हैं और चावल में स्टार्च होने की वजह से यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। और इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर को खुले आसमान में रखने का विधान बताया है। यह परंपरा विज्ञान पर आधारित है और खीर को चांदी के पात्र में हो सके तो सेवन करें, क्योंकि चांदी में प्रतिरोधकता क्षमता अधिक होती है। इससे विषाणु दूर रहते हैं। हल्दी का उपयोग इस दिन निषिद्ध बताया गया है और इस रात्रि में चंद्रमा की किरणों से कहा जाता है कि नाग का विष भी अमृत बन जाता है।
इस रात्रि में आंवला की पूजा करने से भी लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है और आंवला रख करके भी उसे आप ग्रहण करें तो इससे औषधीय शक्तियाँ आती है। कम से कम 30 मिनट हर मनुष्य को पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा का स्नान करना चाहिए। और आपको बता दूं 2 से 3 किलोमीटर हो सके तो पैदल चलना चाहिए और इस रात में चंद्रमा की रोशनी में त्राटक भी करना चाहिए। सुई में धागा डालने से नेत्र की ज्योति बरकरार रहती है और चंद्रदेव पर त्राटक का अभ्यास करते हैं तो नेत्र ज्योति के लिए अत्यंत लाभदायक माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, माता लक्ष्मी और चंद्रमा की आराधना का पर्व है और चंद्रमा की शुभ्र किरणें जब आंगन में बिखरेंगी तब धन दौलत भी बरसेगा और दिव्य महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी बरसेगा और कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का जन्म माना जाता है, उनके आगमन का दिन है और उनके स्वागत की विशेष तैयारियां करके आप कुछ खास उपाय करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस रात्रि अपने धनाधिपति कुबेर संग माँ रात्रि भ्रमण करती हैं और जो लोग रात भर जागते हुए उनका पूजन स्मरण करते हैं उन्हें माला माल कर देती है। खुद ढूंढ ढूंढ कर माता लक्ष्मी अपने भक्तों को खोज कर निर्धन का घर धन संपत्ति से भरती है। कहते हैं इस रात्रि में आपको स्थायी निवास के लिए पूर्णिमा की शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक अखंड दीप जलाना चाहिए क्योंकि चंद्रलोक में माता लक्ष्मी दीप के रूप में ही विराजमान है। उनको लाल कमल पुष्प अर्पित करें, पीले चंदन का तिलक लगाएं, पीली मिठाई का भोग लगाएं, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 5 प्रिय वस्तुएं होती है माँ की, खीर, मखाना, दही, पान और बताशे, ये इस दिन भोग लगाकर प्रसाद के तौर पर लेने चाहिए। माता अष्टलक्ष्मी की तस्वीर है तो उस पर केसर का तिलक करके कमल चढ़ाएं और महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करें और इससे कुंडली में आपके चाहे कैसे भी योग हो माता लक्ष्मी अपने भक्त को जीवन में अचल ऐश्वर्य प्रदान करती है। इस रात्रि में लक्ष्मी सहस्त्र नाम, लक्ष्मी नामावली, सिद्धि लक्ष्मी कवच, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, महालक्ष्मी कवच, कनक धारा स्तोत्र, इनका पाठ करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर जरूर बरसती है। और दिवाली तक आप लगातार अगर इन पाठों को करते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर का द्वार खोलकर आपके घर में प्रवेश कर जाती है। बस इसके लिए आपको ये छोटे छोटे उपाय करने होंगे और खासकर दक्षिणावर्ती शंख अगर आपने अभी तक घर पे नहीं रखा है तो इस दिवाली से पहले आपको घर में दक्षिणावर्ती शंख ला करके माता लक्ष्मी का उससे अभिषेक करना चाहिए। ध्यान रखें दक्षिणावर्ती शंख को 1.25 लाख जपों से सिद्ध करके आपको अपने घर पे रखना चाहिए और हर पूर्णिमा पर 1 साल तक आप लक्ष्मी माँ का अभिषेक कीजिए। उससे आप देखिए आपके घर में अचूक धन बरसेगा। धूप दीप फूल से पूजा करें। दक्षिणावर्ती शंख भी पूर्णिमा के दिन प्रकट हुआ था, इसको रख करके इसमें चावल, पीले करके चावल रख दीजिए और श्री सूक्त का पाठ कीजिए, इससे भी आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा की रात है और माता लक्ष्मी के सामने आप बैठकर दक्षिणावर्ती शंख रखकर या ऐसे भी आप ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। यदि आपके घर पे बरकत नहीं होती, धन बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा नहीं टिकता, आपका शुक्र कमज़ोर है, खराब असर दे रहा है, लग्जरीज लाइफ में नहीं मिलती, तो आपको 1 लोटा जल लेकर के 2 बड़ी इलायची ले लेनी है और इसे डालकर पानी के आधा होने तक उबालना है। फिर रात भर इस पानी को आप चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए और सुबह अपने नहाने वाले जल में मिलाकर स्नान करें। स्नान करते वक्त पवित्रता का ध्यान रखें और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। दोस्तों, प्रकृति का सौंदर्य और छठा मन को हर्षित करने वाली रात्रि है और जो भी विवाहित स्त्रियां इस दिन व्रत रखती है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, पति के प्रेम की प्राप्ति होती है। जो माताएं इस व्रत को रखती है उनके बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखती है उन्हें मनचाहा पति मिलता है और जो भी सच्चा प्यार पाना चाहते हैं, मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, वो इस रात को अगर भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करें तो इससे संपन्न जोड़ी बनती है। आपको श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी को एक साथ गुलाब के फूलों की माला अर्पित करनी है और मध्य रात्रि को सफ़ेद वस्त्र धारण करके चंद्रमा को अर्घ देना है और ओम राधा बल्लभाय नमः इस मंत्र की कम से कम 3 माला का आपको जप करना है। मधुराष्टकम का 3 पाठ करें
और फिर अपने मन चाहे प्रेम को पाने की प्रार्थना करें। फिर भगवान को अर्पित की हुई गुलाब की माला को अपने पास रख लें और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसे जाकर विसर्जित कर दें। इस दिन भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी माँ को पीले रंग के पुष्प अर्पित करना चाहिए और केसर मिश्रित खीर का भोग लगाना चाहिए। सुबह सुबह स्नान करके स्नान के बाद मुख्य द्वार पर हल्दी का जल के छिड़काव करें और संतों को, ब्राह्मणों को, कन्याओं को बुलाकर, सुहागन स्त्रियों को बुलाकर आप चाहें तो भोजन करवाएं। स्नान करने के बाद इस दिन सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद तुलसी पूजन ज़रूर करें। शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं। कहीं पीपल का पेड़ हो तो वहाँ पर जाकर आप लक्ष्मी का पूजन करें और अपने घर में उनसे निवास करने हेतु प्रार्थना करें, आमंत्रित करके आएं और इसके बाद प्रतिदिन घर में माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। आप देखें 41 डेज भी आप इस उपाय को करते हैं तो आपको आर्थिक संकट और सभी प्रकार के दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय होते समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए और ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः या फिर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए धीरे धीरे जल से अर्घ्य देना चाहिए। इससे आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं खत्म होती है, धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं और ध्यान रखें घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन सिर्फ साफ सुथरे घर में होता है। शरद पूर्णिमा के दिन पूरे दिन घर की अच्छे से साफ सफाई करें, किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे, सभी स्थानों पर रोशनी की उचित व्यवस्था करें, इस बात का आप ध्यान रखें। पूजन करने के बाद गरीब छोटे बच्चों को केसर युक्त मिठाई या खीर, बर्फी आदि खाने के लिए दें। इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और तमाम प्रयास के बाद भी अच्छे नंबर नहीं लाता है तो पूनम की रात को इलायची को दूध में उबाल लें और दूध को रात भर चंद्रमा की रोशनी में रख दें और सुबह फिर वैसे ही बिना गर्म करे बच्चों को खिलाएं। इस उपाय से उनकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, बच्चों के बेहतर नंबर आएंगे, पढ़ाई में ध्यान बढ़ने लगेगा, सभी कार्य होने लगेंगे। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी हम सबके शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। इस बात का ध्यान रखें और रोशनी में ज़रूर रहें। और पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा का प्रकाश अगर गर्भवती महिला की नाभि पर पड़ता है तो गर्भ स्वस्थ होता है। तो आपके आसपास अगर कोई भी गर्भवती महिला है तो उससे आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चांद सी शीतलता, शुभ्रता, कोमलता, उदारता, प्रेमलता आपको और आपके परिवार को प्रदान हो और आप और आपके परिवार पर सोम रस बरसे, सुख समृद्धि की वर्षा हो, यही मेरी मनोकामना है। इस बार शरद पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर कर ले और किसी भी प्रकार के प्रश्न हो शरद पूर्णिमा की रात्रि को लेकर के तो प्लीज़ आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की, जय लक्ष्मी मैया की।